मुल्तान का सुल्तान कौन? ऑपोजिशन ने घंटा घर मुल्तान पर अपनी सुल्तानी का घंटा बजा दिया। कंटेनर रुकावटों पर धक्का सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात के बाद पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के रास्ते से रुकावटें हटाने की हिदायत दे दी। कारकुन रुकावटें पार करके घंटा घर चौक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज काफिले की शक्ल में जाती उमरा रायविंड से मुल्तान पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफा भुट्टो जरदारी भी कारकुनों की रैलीज के साथ आ गए। जड़ावाला इंटरचेंज पर तलाल चौधरी का हिफाजती जंगला फैलाकर मोटरवे पहुंचे। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के नजरबंद रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही। कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाहियत, और आज जब अपनी इक़्तिदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। इससे पहले कि पीडीएम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे और इससे पहले कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे करता धरता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाएं, खुद इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। कोविड-19 इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा वायरस है। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वज़ीर आज़म परवार मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा कि हमें दुश्मन भी मिला तो कमजोर मिला। अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। आज जब अपने इक़्तिदार पर आ जाए तो परवेज इलाही के कदमों में चला गया। सारे नहीं, सिर्फ दो सिलेक्टर्स मिलकर हुकूमत की बस को धक्का लगा रहे हैं, मगर बीआरटी की तरह ये बस ही नहीं चल पा रही। इससे पहले कि पीडीएम आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करे, खुद हुकूमत छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। फिर न कहना कि बताया नहीं। शुक्रगुजार हूँ जो आज इस इलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की छोटी बेटी आसिफा की भी सियासत में एंट्री। मुल्तान जलसे से अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। पहले सियासी जलसे से खिताब में कहा कि इतने जबर के बावजूद आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर फैसला दे दिया है, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। विफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज की पीपल्स पार्टी पर बात, कहा कि सिंध के अवाम 12 साल से मुसल्लत नाअहल टोले से निजात की दुहाइयां दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कैसे विफाकी जमात को इलाकाई जमात में बदल दिया? क्या 18वीं तरमीम इन्हीं मकासद के लिए तरतीब दी गई थी? वजीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब, झूठों की रानी करार दे दिया। कहा कि राजकुमारी की तकरीर हस्बे आदत झूठ का पलंदा थी। बेहिस्सों के टोले को झूठ और फरेब के पीछे नहीं छुपने देंगे। 40 साल तक अवामी दौलत लूटने वाले अपनी चोरी बचाने के लिए अवाम के गम का ढोंग रचा रहे हैं। पीडीएम के नाकाम गठजोड़ ने अदालती हुक्म और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। अवाम की जानों से खेलने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ऑपोजिशन जलसे मुलतवी कर ले तो इसकी शान में कमी नहीं आएगी। ऑपोजिशन से तसादुम के हक में नहीं। असद उमर की सखर में नशिस्त को जलसा नहीं कह सकते, उसमें 300 से कम लोग थे। इन्होंने थरपाकर और मिट्टी में जलसों को मुलतवी किया। जलसे मुलतवी करने पर जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान खान को ताल्लुक कर दिया। लाहौर का जलसा हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बैन अल-अक़वामी नाजायज एजेंट्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पूरे मुल्क में जुमे और इतवार को मुजाहरे करने का ऐलान।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीडीएम ने पेशावर में क्या कर लिया जो मुल्तान में कर लेंगे। एनआरओ की मतलाशी नाटक मंडियां लगा रहे हैं। पंजाब के वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि अवाम जानते हैं कि ये ठग दोबारा हुक्मरान बने तो पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर देंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इमरान खान ने 2014 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज एक बड़े कौमी सानहे के पेश नजर खत्म कर दिया था। हालात के पेश नजर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जब वजीर आजम कहे कि फौज मेरे साथ है तो समझ जाएं कि हुकूमत गिरने वाली है। हुकूमत आवाम के जोर पर की जाती है। जब हुकूमत जलसों को रोकने पर मजबूर हो जाए तो यही जलसों की कामयाबी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोरोना में इमरान खान, असद उमर, फिरदौस आशिकावा ने जलसे किए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट टोला है। जलसों से हुकूमत नहीं जाने वाली। फजलुर रहमान ने लाठी का जवाब लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं, कानून की अमलदारी है। फजलुर रहमान बंद गली में ना दाखिल हों। बिलावल को पेशावर से कोरोना लगा। विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ की नेशनल डायलॉग की तजवीज अच्छी है। इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और एनआरओ के सिवा दीगर मामला पर बातचीत के लिए तैयार है। मास्क पहनो, फासला रखो। आसफा भुट्टो जरदारी जलसे में शरीक कारकुनों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करती रही। कारकुनों से नारे लगवाए, हाथ हिलाकर नारों का जवाब भी दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज घंटाघर चौक पर मुसलसल अपनी गाड़ी की छत या बोनट पर मौजूद रही। रवानगी से पहले कहा कि मुल्क पर मुश्किल आई है तो बेटियां घरों से निकली हैं। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 इमरान खान को निकालना जरूरी है। अपने होने से पहले कामयाब हो चुका है। उस हुकूमत की जो हालत नजर आ रही है, इनको अपना खात्मा नजर आ रहा है और वो खौफ जो है वो उस खात्मे की जो खौफ है उसकी अक्कासी करता है। तो ये जलसा तो कामयाब हो गया। सड़कें बंद, मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद। मुल्तान में रोज कमाकर रोटी खाने वालों का रोजगार बंद। लोधरा की तहसील दुनियापुर में लगे कंटेनर्स ने दूल्हे को दुल्हन के साथ 6 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत में हर वजारत में पैसे मांगे जाते हैं। हुकूमती वज़रा एलएनजी टर्मिनल लगाने वालों से पैसे मांगते हैं। एलएनजी का कोई टेंडर बर वक्त जारी नहीं किया गया। अब महंगी तरीन एलएनजी मंगवाई जाएगी। हुकूमती नाअहली और करप्शन की वजह से तवानाई के शोबे में 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बारूदी सुरंगें लगाई। नंदीपुर पावर प्लांट का 80 अरब रुपए का ठीका लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया में गलत आदाद शुमार पेश किए। अपनी आधा पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा कर दिया। मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 3 महीने तक बरामदी सनतों की गैस बंद नहीं करेंगे। गैस किलर पर सबसे पहले सीएनजी और फिर गैर बरामदी शोबे की गैस बंद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मज़ीद फाल और बेहतर बनाने के लिए इजलास। मुख्तलिफ बॉर्डर क्रॉसिंग पर नस्ल निज़ाम और बॉर्डर फेंसिंग पर काम की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि 10 विफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें बॉर्डर मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं। विफाकी सतह पर बॉर्डर के मामला देखने के लिए कोई मरकजी इदारा नहीं। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों को बर वक्त इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग की हिदायत।
बैरिस्टर खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को 22 और मुत्तहिदा ऑपोजिशन के उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट को 9 वोट्स मिले। आर्मी चीफ से चीन के वजीर कौमी दिफा की मुलाकात। दो तरफा उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर तमाम अहम इशूज पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक फौज चीन के साथ आजमूदा और बरादराना ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस मौके पर चीन के वजीर कौमी दिफा ने इलाकाई अमन और सीपैक मनसूबों के लिए महफूज माहौल देने की पाक फौज की कोशिशों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला की चेयरमैन नैब से मुलाकात। सलीम मानवीवाला का कहना है कि चेयरमैन नैब को डीजी नैब रावलपिंडी से मुतालिक शिकायत की। इरफान मंगी कहते हैं उन्हें चेयरमैन नैब भी नहीं हटा सकते। अगर डीजी नैब चेयरमैन नैब से ज्यादा ताकतवर है तो ये बात अफसोसनाक है। चेयरमैन नैब ने हिरासत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां अजहर अब्बारी ने कहा है कि तलबा की रैलीज पुरअमन है, शुरा तशद्दुद पर नहीं उकसाते, ना ही मुसल्लह है। कई दहाई कबल तलबा तहरीक ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। आज हुक्काम खौफजदा है कि तारीख दोहराई न जाए। प्रोफेसर अम्मार अली जान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह मीरपुर आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा 27.75% सामने आई। मुजफ्फराबाद में 23.44 और 18.21% के साथ हैदराबाद का तीसरा नंबर रहा। 24 घंटे में 2839 अफराद में वायरस की तस्दीक। 40 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना की रोकथाम के लिए लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के वसी तर इस्तेमाल के लिए अमरीका और यूरोपियन यूनियन में दोनों में मंजूरी के लिए दरखास्त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्लिनिकल तजर्बात से जाहिर होता है कि लोगों को कोरोना से महफूज रखने में ये वैक्सीन 94% मौसर है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कनाडा में वैक्सीन लगाने की मुहिम की जिम्मेदारी सीनियर जनरल को दी गई है। ऑपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि कनाडा के अखबार देखें, कहीं कनाडा की ऑपोजिशन ने ये तो नहीं कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो तुम तो सिलेक्टेड निकले, एक कठपुतली हो और ऑपोजिशन का मुकाबला तुमसे नहीं, तुम्हें लाने वालों से है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में आम मरीजों को भी मुफ्त इलाज मौलजी की सहूलत फराहम की जाए। लेबर वर्कर्स को भी इंसाफ सेहत कार्ड भी फराहम करेंगे। उन्होंने फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन खत्म करने की उसूली मंजूरी भी दे दी। नारंग मंडी की नारोवाल रोड पर बस और वैगन में खौफनाक तसादुम। हादसे के बाद वैगन का गैस सिलेंडर फट गया। आग ने बस और वैगन को लपेट में ले लिया। 13 अफराद जान से गए, 17 जख्मी हो गए। खबरदार, होशियार, टिकटॉक जिंदगी से बढ़कर नहीं। कराची में वीडियो बनाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से गोली चल गई, अपनी ही बंदूक से जान चली गई। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने कोशिश की कि मसला कश्मीर को OIC के वज़ीर खारिजा काउंसिल में न उठाया जाए। इजलास में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायद मिली। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अरब इमारात के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून इंसानी जानों का मुहाफ़िज़ है। इस कानून में तब्दीली का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। मौजूदा हुकूमत अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की चौकीदार है। किसी को मावराए आइन और कानून इक़दाम की इजाज़त नहीं देगी।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, दिल्ली दूसरे और कराची 7वें नंबर पर। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 3 डिग्री, अस्तोर गिलगित लेह में -4, सरदू में -7 और कालाम में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई। हुक्काम ने कोरोना से क्लियर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का तीसरी बार कोरोना टेस्ट। नताइज की बुनियाद पर टीम को आइसोलेशन के दौरान ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का इम्कान। क्राइस्टचर्च में खिलाड़ियों और स्पोर्ट सपोर्ट स्टाफ की ग्राउंड में चहलकदमी। लंका प्रीमियर लीग में शुएब मलिक की जैफना स्टैलियंस ने दंबोला वाइकिंग को 66 रन से शिकस्त दे दी। 219 रन का हदफ अबूर करते हुए वाइकिंग्स की टीम 20वें ओवर में आउट हो गई। आज का दूसरा मैच में शाहिद आफरीदी की गॉल ग्लैडिएटर्स और कैंडी टस्कर्स के दरमियान जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान की जौहरी तनसीबात के मुआयने से रोकने का मुतालबा। आला जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल पर अरकान पार्लियामेंट ने जौहरी तवानाई प्रोग्राम मुकम्मल रफ्तार से बहाल करने का एक्शन प्लान भी मंजूर कर लिया। ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को चंद रोज पहले कत्ल कर दिया गया था। ईरान ने इसराइल पर कत्ल का इल्जाम लगाकर बदला लेने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि नहीं लगता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का केस सुनेगी। उनके पास सैकड़ों सबूत और हलफनामे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना बड़ा मुश्किल काम है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का दायां पैर मुड़ गया, मामूली फ्रैक्चर आ गया। जो बाइडन को कुछ हफ्तों तक वॉकिंग शू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जो बाइडन का तफसीली सीटी स्कैन भी किया जाएगा। जो बाइडन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए फिसल गए। सीजन के तहत होने वाली बहरीन ग्रां प्री में खौफनाक हादसा। फ्रांस से ड्राइवर की कार सड़क किनारे लगे बैरियर से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। कार में आग लग गई। किस्मत अच्छी थी, कार ड्राइवर महफूज रहा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का 30वां और आखिरी दिन। भारत से आए सिख यात्रियों ने मजहबी रस्मात अदा की। कराची में भी यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सिख बिरादरी को मुबारकबाद। बाबा गुरु नानक देव जी की 551 सालगिरह पे मैं सारी सिख बिरादरी को आज मुबारक देता हूँ। $500 that sinks this shop. Hey, what happened? They're just overreacting. You got me $500. और जिंदगी भर खुद को अकेला समझने वाला शख्स भाई का पता चलने पर चकरा कर रह गया। हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म हाफ ब्रदर्स 4 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।